इस खुसूसी सेगमेंट में खुश आमदेद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट पे, और इस तरह ये इलाका जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये वज़ीरिस्तान का बिल्कुल बीच का हिस्सा बनता है, बिल्कुल मिड पॉइंट बनता है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे जो कुछ हुआ इस खित्ते में, जिस तरीके से हुआ और अब मुस्तकबिल में इसके क्या असर मुरतब होंगे। खुसूसी तौर पर कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब मुल्क भर में खुदकश हमलों की इब्तिदा हुई। अगर इसके तारीख़ी पस मंज़र में जाएँ तो इसका आगाज़ तो 9/11 के बाद से हो चुका था, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल थी जिसका इंजाम फिर अमन मुआहदे की तश्कील पर बना हुआ, इसका आगाज़ दरअसल मुल्क भर में खुदकश धमाकों की जो लहर थी, इसके बाद सियासी कायदीन और जो दीगर इस तरह की सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी जानिब से और थिंक टैंक्स की जानिब से ये चीज़ सामने आई कि इन जो सूरत हाल है इसका हल मुज़ाकरात के ज़रिए निकालना चाहिए। इस प्रोग्राम में आज न्यूज़ के इस खुसूसी सेगमेंट में हम आपको लेकर चलेंगे उन मकामात पर जहाँ पर इससे कबल किसी भी टेलीविज़न नेटवर्क का कैमरा नहीं पहुँच पाया और हमारी रसाई भी दरअसल जरगा अराकीन के साथ हुई। हम इस वक्त जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके जनूबी वज़ीरिस्तान में दाखिल हो चुकेंगे। हम यहीं से अपने सफ़र की इब्तिदा करेंगे। हम जाएंगे उन मुतासिरा मकामात पर जहाँ पर बमबारी की गई है, जहाँ पर भारी जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे। हम उन मकामात पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इस तमाम अरसे में खुदकश बम हमलों से लेकर ऑपरेशन और फिर अमन मुआहदे तक वज़ीरिस्तान और कबायली इलाकों में मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है। नाज़रीन, तारीख़ का ये सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के ख़ात्मे के साथ ही ये कहा जाने लगा कि उसामा बिन लादेन, ऐमन ज़वाहिरी और तालिबान रहनुमा अफ़गानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के कबायली इलाकों में रूपोश हो गए हैं। अलकायदा और तालिबान के अहम रहनुमा और कारकुनों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला गया, लेकिन पाक अफगान सरहद की दूसरी तरफ बैरूनी यलगार के नतीजे में मुज़ाहिमत अमरीका और इत्तेहादियों का मुक़द्दर बनी। ताहम रोज़ अव्वल से ही अमरीका और इनके इत्तेहादियों ने इन खदशात का इजहार किया कि अफगानिस्तान के अंदर की मुज़ाहिमत में पाकिस्तान के कबायली इलाकों का अहम किरदार है। जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इत्तेहादी होने के नाते जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए ऑपरेशन का आगाज़ किया। ये वो इलाके हैं जहाँ इस ऑपरेशन के नतीजे में अस्करी पसंदी ने परवान चढ़ा और वज़ीर कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले नेक मोहम्मद ने सिक्योरिटी फोर्सेस के इस ऑपरेशन को बिला जवाज़ करार देकर इसके खिलाफ हथियार उठा लिए, जिसके नतीजे में ये इलाका मैदान जंग बन गया। 2004 में जनूबी वज़ीरिस्तान का हेडक्वार्टर वाना इस जंग का मरकज़ था, जिसके नतीजे में काफ़ी हलाकतें हुई। जिसके बाद ये महसूस किया गया कि मसाइल का हल ताकत के इस्तेमाल में नहीं बल्कि मुज़ाकरात और कबायली इलाकों में मसले का हल जरगे में है। चुनांचे जिरगा हुआ और यूं कमांडर ने हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान के माबेन अप्रैल 2004 में जनूबी वज़ीरिस्तान में 9/11 के बाद अपनी नोयत का पहला अमन मुआहिदा हुआ। ताहम पाक अफगान सरहद के उस पार के फरीक को इस पर एतराज़ था और यूं एक मिसाइल हमले के नतीजे में जून 2004 को नेक मोहम्मद जाबाहक हो गए। उनकी हलाकत के साथ ही वज़ीरिस्तान एक बार फिर आग उगलने लगा और हालात काबू से बाहर हो गए। इस आग में हजारों खानदान दर दर की खाक छानने लगे और हुकूमत को काफ़ी दचका लगा। इस बार मुज़ाहिमत महसूद कबाइल की जानिब से थी। अब्दुल्ला महसूद और बैतुल्ला महसूद इसमें पेश थे। यही वजह थी कि हुकूमत ने जुलाई 2005 को बैतुल्ला महसूद से मुआहिदा किया। यह मुआहिदा जनूबी वज़ीरिस्तान के महसूद एरिया सरारोगा के मुकाम पर हुआ, जहां हम आपको लेकर चलेंगे, जबकि इस दौरान अब्दुल्ला महसूद पस मंज़र में चले गए। इसके बावजूद हालात बेहतर न हुए तो हुकूमत ने 2006 को वज़ीर कमांडर हाजी उमर के साथ भी मुआहिदा किया। ताहम हालात ने बिगड़ना था, बिगड़ते चले गए। इस दौरान वज़ीरिस्तान बैरूनी ताकतों का अखाड़ा बन गया और टारगेट किलिंग के नतीजे में 200 से ज़ायद कबायली अमायदीन मारे गए। बुजुर्ग खामोश हुए तो असलहा बोलने लगा। यही वजह थी कि फ़ौज ने ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल की और दूसरी जानिब मुल्क में खुदकश हमलों का सिलसिला चल निकला। इस माहौल में बनी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद हुकूमत ने मुल्क में बदअमनी की तमाम तर जिम्मेदारी बैतुल्ला महसूद की तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर डालते हुए महसूद कबायली इलाकों में ऑपरेशन का आगाज़ किया, जबकि इससे कबल ही अब्दुल्ला महसूद मारे गए।
اس آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے بھاری توپخانہ استعمال کیا اور ٹینکوں سے محسود علاقوں میں عمارتیں کھنڈروں میں تبدیل کی گئیں۔ ہزاروں محسود خاندان ملک بھر میں ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ اب ہم آپ کو دکھائیں گے وہ مناظر جو خود یہاں کے رہنے والوں نے بھی نہیں دیکھے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے علاقوں پر کیا گزری۔